हेलो फ्रेंड्स, द जीएस मास्टर में आपका वेलकम है। यहाँ हम करते हैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय टेस्ट सीरीज। आज जो है आपका टेस्ट सीरीज का 5वां टेस्ट है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। सामान्य अध्ययन से संबंधित टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं। सामान्य अध्ययन का वेटेज है 50 प्रश्न, जो कि आपके टेस्ट में अच्छा खासा वेटेज रखता है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आप जो है पिछले टेस्ट सीरीज को देखने के लिए प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जहां आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। तो शुरू करते हैं पहला प्रश्न। सिख सेना कहलाती थी, ये जो सिख सेना है यह खालसा कहलाती थी। आप भी साथ साथ कमेंट सेक्शन में आंसर लिखते चलें। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है पुर्तगालियों को। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? तो ये जहाज था रेड ड्रैगन। कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की? तो ये खोज की है वास्को डिगामा ने। किसने की है? वास्को डिगामा। किसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ? कौन से युद्ध के साथ अंत हुआ? तो ये हुआ था वांडीवास के युद्ध के साथ जो है ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हो गया था। ये युद्ध 1760 में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो ये थे फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में मिला था? देखिए, बम्बई है भारत का हिस्सा और ये दहेज किसे मिल रहा है? चार्ल्स द्वितीय को। तो ये मिला था पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह करने के लिए। निम्न में से कौन से शहर तथा उसके प्रतिष्ठान से संबंधित व्यक्ति गलत जोड़े में बनाए गए हैं? ध्यान दीजिए, आपसे पूछा गया है गलत जोड़ा कौन सा है। देखिए, पौंडीचेरी जो है फ्रांसिस मार्टिन सही है, और ये आपका अहमदाबाद अहमद शाह प्रथम ने बसाया था। मद्रास फ्रांसिस डे ने बसाया। अब देखिए यहाँ पे ये संबंधित व्यक्ति सही है। अब ये जो कलकत्ता है, कलकत्ता जॉब चार्नोक ने बसाया था, जबकि यहाँ जो है रॉबर्ट क्लाइव लिखा है। तो ये आपका क्या है? गलत जोड़ा है। यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपसे गलत जोड़ा पूछा गया था। भारत में डच को सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? देखिए, आपसे पूछा गया है ये जो डच हैं अपना प्रारंभिक उपनिवेश इनका कहाँ था? तो ये आपका था पुलिकट में। कहाँ था? पुलिकट। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत जो है भारतीय राजा ने किया था, उसका नाम आपसे पूछा गया है। तो ये थे जमोरिन, जिन्होंने कालीकट के बंदरगाह पर जो है वास्को डिगामा का भव्य स्वागत किया। पौंडीचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? देखिए, आपसे पूछा है पौंडीचेरी का वो फ्रांसीसी राज्यपाल यानी गवर्नर कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया? तो ये थे जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले थे। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? आपसे पूछा गया है जो जो तृतीय पानीपत की लड़ाई हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें मराठे की हार हुई, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो ये शासक था शाह आलम द्वितीय। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी शुरुआत की थी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। किसने शुरुआत की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी। मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? देखिए, तीनों जो है नवाब हैं,
और ये कहाँ के नवाब थे? तो ये थे बंगाल के नवाब। किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? आपसे पूछा कौन सा संधि? तो ये जो संधि थी इलाहाबाद की संधि के तहत प्राप्त हुई थी। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? देखिए, साहब ए आलम बहादुर का खिताब किसे दिया? तो ये दिया था बख्त खां को। किसे दिया गया? बख्त खां। बंगाल में द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत, ध्यान दीजिए, द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? तो ये किया है रॉबर्ट क्लाइव ने। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ संघर्ष में मारा गया? देखिए, गुजरात का जो शासक था वो जो है किसके साथ संघर्ष में मारा गया था? ये मारे गए थे पुर्तगालियों के साथ संघर्ष में। सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम अलीनगर में परिवर्तित कर दिया था? तो ये जो है कलकत्ता का नाम जो है अलीनगर में परिवर्तित किया था। किसे मैसूर का शेर के नाम से जाना जाता है? तो ये है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को जो है मैसूर के शेर के नाम से जाना जाता है। टीपू सुल्तान का पिता कौन था? तो ये थे अलीवर्दी हैदर अली थे। कौन थे ये? हैदर अली। फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना और ये आपका दूसरा कारखाना स्थापित किया था। आपसे पूछा गया है पहला सूरत में किया था और दूसरा ये आपका मसूलीपट्टनम में किया था। कहाँ किया था फ्रांसीसियों ने? मसूलीपट्टनम। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पौंडीचेरी किससे प्राप्त की थी? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पौंडीचेरी जो है बीजापुर के सुल्तान से प्राप्त की थी। किससे प्राप्त की थी? बीजापुर के सुल्तान। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियर राजवंश का शासन था? देखिए, वाडियर राजवंश का शासन ये आपका मैसूर में था। कहाँ था? मैसूर। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? देखिए, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी जो है आपकी पुडुचेरी थी। वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण कराया था? तो देखिए, इन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था। सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। इन्होंने 1799 में हवा महल का निर्माण, यानी कि हवा पैलेस। नवाब सुजाउद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरगंज के मकबरे का निर्माण करवाया था। देखिए, नवाब सुजाउद्दौला ने ये कहाँ कराया गया? तो ये निर्माण जो है दिल्ली में कराया गया था। कहाँ कराया गया था? दिल्ली। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के दोहन के लिए निगमित किया गया? तो ये जो है 1600 ईस्वी में किया गया था। आपसे वर्ष पूछा जा रहा है। मराठों द्वारा ब्रिटिशों को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हो गया। तो ये समर्पण जो है आपका 1818 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? तो ये जो युद्ध था आपका सुवाली का युद्ध था। जो निम्नलिखित जो आपका युद्ध है उसमें सुवाली के युद्ध में हराया गया था। निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो ये थे आपके वाजिद अली शाह, जो कि 10वें नवाब थे। इन्हें जो है आपके 1856 ईस्वी में किया गया था, अंग्रेजों ने हटा दिया था और इनके जगह खुद ही सत्ता संभाल ली थी। भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले समर्पण दस्तावेज यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर दिनांक हस्ताक्षर किए गए? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 19 दिसंबर 1961 को हस्ताक्षर किए गए थे। मैंगलोर की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में हुई थी? मैंगलोर की संधि ये जो है टीपू सुल्तान, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा,
ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच मैंगलोर की संधि हुई थी। बाड़गांव का सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। बाड़गांव का सम्मेलन 1779 में हुआ था। कब हुआ था? 13 जनवरी 1779। वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया था? ध्यान दीजिए, रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया था? तो ये थे शुजाउद्दौला जिन्होंने हराया था। श्रीरंगपट्टनम किला स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये जो है आपके कर्नाटक में स्थित है। वर्ष 1757 की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की थी। तो 1757 की कौन सी लड़ाई 1757 की कौन सी लड़ाई में हासिल की थी? तो ये थी आपकी पलासी में भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल पलासी की लड़ाई की बात की। अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। ये थे सिराज-उद-दौला, जो कि अलीवर्दी खां के जो है क्या थे, ये नाती थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी। यहाँ सदाशिव भाव और अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 में हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई थी। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया? तो ये शासन जो है वाडियारों ने किया। ये जो बिहार एसएससी की इंटर स्तरीय सीरीज चलाई जा रही है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको अगर ये सीरीज पसंद आ रही हो तो लाइक करें, और हाँ, आपको कैसी लगी कमेंट करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें, और सब्सक्राइब कर दें ताकि सबसे पहले आपको वीडियोज के नोटिफिकेशंस मिल जाएं। थैंक यू।